Hello students, welcome in Science Cosmos and our today's topic is structure of synapse। तो सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स है उसको कवर करेंगे कि एक्चुअल में जो सिनेप्स है उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और ये होता क्या है। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये फंक्शन कैसे करता है और ये न्यूरॉन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम है और इस डायग्राम में जो जो स्टेप्स हो रहे हैं उनको हमने राइट हैंड साइड मेंशन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये न्यूरॉन का नर्व एंडिंग वाला रीजन होता है। इस नर्व एंडिंग वाले रीजन में आप देख सकते हैं कि जो टर्मिनल एंड होता है न्यूरॉन का उस पर आपको एक बटन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब। अब ये सिनेप्टिक नोब नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट रीजन से कनेक्ट होता है। तो ये जो कनेक्शन है बिटवीन नर्व एंडिंग या सिनेप्टिक नोब और नेक्स्ट न्यूरॉन डेंड्राइट, तो उसके बीच में जो स्पेस आप देख रहे हैं डेट स्पेस इज कॉल्ड सिनेप्स। इसी को हम सिनेप्स कहते हैं। तो सिनेप्स एक्चुअल में क्या है, दो न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट गैप या स्पेस को हम सिनेप्स कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पहला पार्ट है डेट इज़ कॉल्ड सिनेप्टिक नोब या फिर प्री सिनेप्टिक सेल, ठीक है। तो इसे हम प्री सिनेप्टिक सेल भी कह सकते हैं। और ये जो सेकंड सेल है इसे हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक सेल। तो ये पोस्ट सिनेप्टिक सेल और प्री सिनेप्टिक सेल में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसको हम पोस्ट सिनेप्टिक सेल कहेंगे और किसको हम प्री सिनेप्टिक सेल कहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो प्री सिनेप्टिक सेल होती है उसमें आपको सिनेप्टिक वेजिकल्स बनते हुए दिखेंगे। इसी तरीके से जो प्री सिनेप्टिक सेल होती है पोस्ट सिनेप्टिक सेल होती है उसमें आपको रिसेप्टर्स दिखाई देते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जो प्री सिनेप्टिक सेल होती है उसमें सिनेप्टिकल वेजिकल्स होते हैं और जो पोस्ट सिनेप्टिक सेल होती है उसमें आपको रिसेप्टर्स दिखाई देते हैं। दैट इज़ द फीचर दैट रिकॉग्नाइज विच वन इज़ प्री सिनेप्टिक सेल एंड विच वन इज़ पोस्ट सिनेप्टिक सेल। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इसी को हम सिनेप्स कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो एक्सोन के द्वारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाता है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किए जाते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सिनेप्टिक नोब में। इस दौरान एक स्पेशल फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम। इस कैल्शियम के लिए एक सिग्नल ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू एक्शन पोटेंशियल। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लू बीन शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं डेट इज़ कॉल्ड कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो हैं ये ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम जो है वो आउटर रीजन से इनर रीजन में एंटर कर जाता है। तो ये जैसे ही कैल्शियम एंटर होता है आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेशन करता है किसकी, सिनेप्टिकल वेजिकल्स की। कैल्शियम सिग्नलिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टिकल वेजिकल इनसाइड सिनेप्टिक नोब, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिनेप्टिकल वेजिकल्स हैं इनकी फॉर्मेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। और ये कैल्शियम एंटर कैसे हुए हैं, बाय गेटिंग एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। जैसे ये ओपन होते हैं देन कैल्शियम एंटर इनटू सिनेप्टिक नोब एंड इट स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टिकल वेजिकल। अब ये सिनेप्टिकल वेजिकल जो होते हैं ये जाते हैं किसके पास, डोकिंग प्रोटीन के पास। डोकिंग प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में। आप देख सकते हैं एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या है, जो न्यूरॉन्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनको रिलीज़ किया जा रहा है सिनेप्स के अंदर। तो ये जो गैप आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जो सिनेप्टिकल वेजिकल्स हैं वो रप्चर्ड हो चुके हैं आफ्टर इंटरेक्टिंग विद डोकिंग प्रोटीन। ट्रांसमीटर बाइंड होंगे किसके साथ, पोस्ट सिनेप्टिक सेल पर प्रेजेंट रिसेप्टर्स के साथ। और ये रिसेप्टर्स जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल इन। इस तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल ये पूरा प्रोसेस 8 स्टेप में हो रहा है, जिसमें पहले स्टेप में आपने देखा कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक्सोन टर्मिनल पे पहुंचता है जिसको हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचता है ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ओपन करता है, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होगा
देन कैल्शियम एंटर हो जाते हैं किसमें, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, और ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में आप एंटर होते हुए देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये कैल्शियम सिग्नलिंग जो होती है न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल्स की फॉर्मेशन करती है या फिर उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसके बाद जो वेजिकल्स हैं वो मेम्ब्रेन की तरफ ड्रिफ्ट होते हुए आप देख सकते हैं 5th स्टेप में, और जैसे ही ये मेम्ब्रेन सरफेस से अटैच होते हैं तो वहाँ पे डॉकिंग प्रोटीन होता है जो इनके एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो मीटर्स होते हैं उनको रिलीज़ करने में, किसके अंदर, इनसाइड या जो गैप है बिटवीन प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक सेल के बीच में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं थ्रू एक्सोसाइटोसिस, क्योंकि सिनेप्टिकल वेसिकल्स जो हैं ये रप्चर्ड हो चुके हैं और इनमें से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये रिलीज़ कर दिए गए हैं किसके अंदर, सिनेप्स के अंदर। अब वहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो बाइंड होंगे किसके साथ, रिसेप्टर्स के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेप्टर्स की जो बाइंडिंग साइट है वो अभी वेकेंट है, और जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से इस रिसेप्टर से बाइंड होंगे, ठीक है, देन सिग्नल इनिशिएशन हो जाता है किसके अंदर, पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स के अंदर, और ग्रेडेड पोटेंशियल या फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है किसके अंदर, पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स के अंदर। तो इस तरीके से आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं ये डायरेक्ट नहीं होते। तो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सिनेप्टिकल वेसिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर, और फिर इसके बाद ये सिनेप्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं किसके अंदर, पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर, जहाँ पर ये वापस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। सो आई होप you will understand about the structure and function of synapse. If you are new on my YouTube channel, don't forget to subscribe, like and share. Thanks for watching.